आइए एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक सर्कल के परिगत एक ट्रायंगल एबीसी इस प्रकार ड्रॉ किया गया है कि लाइन सेगमेंट बीडी और डीसी जिनमें कॉन्टेक्ट पॉइंट डी द्वारा बीसी बाइसेक्ट है की लेंथ 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, जैसा कि इस फिगर में दिया हुआ है। हमें साइड ए बी और ए सी निकालनी है। क्वेश्चन में तो हमें एक साइड दिया हुआ है बी सी, हमें बाकी साइड ए बी और ए सी निकालनी है। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। हमने मान लिया कि साइड ए सी और ए बी रेस्पेक्टिवली एफ और ई पॉइंट पे सर्कल को टच कर रहे हैं। लेट द साइड ए बी एंड ए सी टचेज द सर्कल एट पॉइंट E and F respectively। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि CD is equal to 6 सेंटीमीटर, BD is equal to 8 सेंटीमीटर, CD is equal to CF is equal to 6 सेंटीमीटर, tangent lines from point C। CD और CF दोनों पॉइंट C से ड्रॉ किए गए टेंजेंट्स हैं। तो थ्योरम 10.2 से हम जानते हैं कि सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए दोनों टेंजेंट्स की लेंथ सेम होती है। इसलिए CD की लेंथ जब 6 सेंटीमीटर दी हुई थी तो CD और CF आपस में इक्वल हैं, तो CF की भी लेंथ 6 सेंटीमीटर होगी। इसी तरह BD इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये भी टेंजेंट लाइन्स हैं पॉइंट B से, टेंजेंट लाइन्स फ्रॉम point B। AE is equal to AF is equal to X। Let tangent lines from point A। AE और AF दोनों A पॉइंट से ड्रॉ किए गए टेंजेंट लाइन्स है। हमने AE और AF को X मान लिया है। Now BC is equal to BD plus DC। हम BC की टोटल लेंथ निकाल रहे हैं। BC is equal to होगा BD plus DC यानी 8 plus 6 इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ए बी इज इक्वल टू है AE प्लस BE। AE प्लस BE इज इक्वल टू X प्लस 8 इज इक्वल टू X प्लस 8 सेंटीमीटर। तो AB की जो लेंथ आई है वो X प्लस 8 सेंटीमीटर है। AC इज इक्वल टू, अब हम AC का लेंथ निकाल रहे हैं। AC होगा AF प्लस CF। AF प्लस CF इज इक्वल टू X प्लस 6 इज इक्वल टू X प्लस 6 सेंटीमीटर। नाउ हम जानते हैं कि S इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस AC अपॉन 2। हम जानते हैं कि S जो होता है वो तीनों साइड का सम डिवाइडेड बाय 2 होता है, इज इक्वल टू AB X प्लस 8 है, BC 14 है और AC X प्लस 6 है, डिवाइडेड बाय 2। दैट इज S is equal to 2x plus 28 upon 2 is equal to 2 कॉमन लेने पे x plus 14 upon 2, 2 कैंसिल is equal to x plus 14। तो s की वैल्यू जो आई है हमें x plus 14 सेंटीमीटर। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to, अब हम ट्रायंगल ABC का एरिया निकाल रहे हैं और एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। S की वैल्यू हमने x प्लस 14 निकाली है, तो रूट अंडर x प्लस 14 इंटू x प्लस 14 माइनस A हम BC को मान लेते हैं, B हम AC को मान लेते हैं और C होगा AB, यानी x प्लस 14 माइनस 14 इंटू S माइनस B। S x प्लस 14 है और B जो है वो AC साइड है, तो x प्लस 6 इंटू x प्लस 14 माइनस x माइनस 8 इज इक्वल टू रूट अंडर x प्लस 14 इंटू x इंटू 8 इंटू 6 इज इक्वल टू रूट अंडर 48x इंटू x प्लस 14। तो ट्रायंगल का एरिया आया है रूट अंडर 48x इंटू x प्लस 14। हेंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू रूट अंडर 48x इंटू x प्लस 14। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC इज इक्वल टू,
अब हम ट्राइंगल BOC का एरिया निकाल रहे हैं। एरिया निकालने का एक और फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट OD है और बेस BC है। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 1/2 इंटू BC इंटू OD इज इक्वल टू 1/2 इंटू 14 इंटू 4। OD रेडियस है तो OD की लेंथ क्वेश्चन में दी हुई है 4। OD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस AB है और हाइट OE है। AB इंटू OE इज इक्वल टू 1/2 इंटू x प्लस 8 इंटू 4 इज इक्वल टू 2x प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर हमने OE की जगह 4 सेंटीमीटर रखा है क्योंकि OE रेडियस है। एरिया ऑफ ट्राइंगल थर्ड ट्राइंगल AOC का एरिया हम निकाल रहे हैं। AOC इज इक्वल टू 1/2 इंटू AC इंटू OF इज इक्वल टू 1/2 इंटू AC x प्लस 6 है और OF 4 है क्योंकि OF रेडियस है इज इक्वल टू 2x प्लस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC। हम अपने फिगर में देख सकते हैं कि जो ABC ट्राइंगल है उसका एरिया इन तीनों ट्राइंगल के एरिया के सम के इक्वल होगा इज इक्वल टू AOC ट्राइंगल का एरिया है 2x प्लस 12 प्लस AOB ट्राइंगल का एरिया है 2x प्लस 16 और BOC ट्राइंगल का एरिया है 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 4x प्लस 16 प्लस 12 28 प्लस 28 56। तो हमें ABC का जो एरिया मिला हुआ है 4x प्लस 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हमने जो यहाँ एरिया निकाला है ABC का वो 4x प्लस 56 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाला है और इससे पहले जो निकाला था एरिया दूसरे तरीके से वो √48x इंटू x प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाला था। तो ये दोनों एरिया ट्राइंगल ABC के हैं तो दोनों सेम होंगे। हेंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 4x प्लस 56 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, और इससे पहले जो हमें एरिया निकाला था √48x इंटू x प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इससे पहले जो हमने एरिया कैलकुलेट किया था वो है √48x इंटू x प्लस 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। √48x इंटू x प्लस 14, तो ये दोनों ABC ट्राइंगल के एरिया हैं तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। 4 कॉमन लेने पे x प्लस 14 इज इक्वल टू √48x है, तो 48 को हम 16 इंटू 3 लिख सकते हैं और x से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x स्क्वायर प्लस 14x दैट इज 4 इंटू x प्लस 14 इज इक्वल टू 4 इंटू √3 इंटू x स्क्वायर प्लस 14x। 4 कैंसिल हो गया, दैट इज दोनों साइड स्क्वायर करने पे स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, दोनों साइड स्क्वायर करने के बाद ये रूट हट जाएगा तो x प्लस 14 का स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 14 इंटू x यानी 28x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 42x दैट इज 2x स्क्वायर। x स्क्वायर को अदर साइड ले जाने पे 3x स्क्वायर से माइनस होकर 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 42x माइनस 28x 14x प्लस माइनस 196 इज इक्वल टू 0 दैट इज 2 कॉमन लेने पे x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इज इक्वल टू 0। हमने 2 कॉमन लेके 0 के साइड भेज दिया तो वो 0 ही हो गया, दैट इज x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 इज इक्वल टू 0 दैट इज x कॉमन लेने पे x प्लस 14 माइनस 7 कॉमन लेने पे x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 दैट इज x माइनस 7 इंटू x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 7 और माइनस 14। x एक डिस्टेंस है तो माइनस 14 नॉट पॉसिबल है, x इज इक्वल टू माइनस 14 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज x इज ए मेजर, hence
x is equal to 7 centimeter. Now AB is equal to x plus 8 centimeter. AB हमने x plus 8 निकाला था और AC x plus 6, तो AB हो जाएगा, x की वैल्यू हमने 7 निकाली तो 7 plus 8 is equal to 15 सेंटीमीटर और AC होगा x plus 6 सेंटीमीटर is equal to 7 plus 6 सेंटीमीटर is equal to 13 सेंटीमीटर। यानी AB और AC की लेंथ है 15 और 13 सेंटीमीटर।